बोधि वृक्ष के नीचे बैठे आनंदा आज बहुत दुखी था। उसके आंसू रोनों से ज्यादा उसकी बेचैनी को बयां कर रहे थे। कल रात ही उसे उस आश्रम से निकाल दिया गया था जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 साल बिताए थे। वजह सिर्फ इतनी कि उसने एक औरत का पक्ष लिया था। आश्रम के अन्य भिक्षुओं का मानना था कि महिलाओं का आध्यात्मिक मार्ग पर चलना व्यर्थ है। जब उन्होंने एक ज्ञान पाने की इच्छुक महिला को वहां से भगाने की कोशिश की तो आनंदा ने उसका विरोध किया। उसने कहा, भगवान बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया है कि हर जीव समान है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सबने यही कहकर उसे निकाल दिया कि तुम अभी नादान हो, तुम्हें परंपराओं का ज्ञान नहीं है। आनंदा वृक्ष के नीचे बैठा इसी उलझन में था कि तभी उसे एक हल्की सी खुशबू आई। उसने देखा कि पास ही नदी के किनारे एक वृद्ध महिला अपने पुराने जख्म धो रही थी। आनंदा उसके पास गए और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? उस महिला ने जब सर उठाया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी नन्हे बच्चे की मासूमियत। उसने आनंदा से कहा, आपका मन मेरे इस जख्म से ज्यादा गहरा है, उसे ठीक होने की ज्यादा जरूरत है। आनंदा हैरान थे। उसने पूछा, आप मुझे जानती है? उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक औरत के लिए लड़ने वाले तुम्हारे साहस की चर्चा हर जगह है। पता चला कि ये मामूली सी दिखने वाली महिला कभी एक मशहूर नर्तकी थी, लेकिन अब पिछले 40 सालों से वो जंगल में अकेली तपस्या कर रही थी। लोग कहते थे कि उसके जैसा इंसान कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसने आनंदा से पूछा, क्या ये नदी का पानी इसलिए किसी को धोने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले गंदा था? आनंदा सुन्न रह गए। वो महिला आगे बोली, जैसे एक पत्ता धूल लगने से गंदा दिखता है पर अंदर से वही रहता है, वैसे ही हमारे मन है। वो तो हमारी जिद है जो हमें भटका देती है। आनंदा को अपनी गलती समझ आ गई। वो भिक्षु और औरत के भेद में फंसा था, जबकि ज्ञान तो सबके लिए एक ही है। उसने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। वो महिला वहां से जाते जाते बस एक बात कह गई, मैं तुम्हें नहीं सिखा रही थी, बल्कि तुम खुद अपने आप को सिखा रहे थे। जब आनंदा वापस आश्रम लौटा तो उसने सबसे बस यही कहा, मैं एक महिला को नहीं बल्कि उसमें छुपे ईश्वर को देखा। उसी पल वो वृद्ध महिला आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेजस था। वो पहले ही ज्ञान के उस शिखर पर पहुंच चुकी थी जहां तक पहुंचने की कोशिश ये सारे भिक्षु कर रहे थे। वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया। पहली बार महिलाओं को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अधिकार मिला। आनंदा समझ गए थे कि सच्चा धर्म किताबों में नहीं बल्कि एक जागे हुए मन में होता है।